masterpiece. Literally a masterpiece. If you guys looking for a masterpiece movie that holds perfect cinematography, twisting plots, acting, thrills, storytelling, suspense, screenplay and basic cinema structure. So here we are with the movie Maharaja, जो कि डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन और written by also निथिलन स्वामीनाथन and starring विजय सेतुपति and अनुराग कश्यप। तो चलिए मैं आपको इस मूवी का एक ब्रीफ देता हूँ। तो इस मूवी का आरंभ होता है एक बेटी और उसके पिता के पवित्र रिलेशन को दिखाते हुए, जिसमें हमारे कैरेक्टर महाराजा इनका रोल प्ले कर रहे हैं वन एंड ओनली विजय सेतुपति और उनकी बेटी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और एक कचरे के डिब्बे की जिसको एक नाम भी इन लोगों ने दिया है लक्ष्मी। इसको ये दोनों बाप बेटी हर हफ्ते नहलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको एक अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। और ऐसे बहुत से प्लॉट हैं जहाँ महाराजा और उसकी बेटी के लिए उसका प्यार, त्याग, समर्पण पेश करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि उसकी बेटी किसी स्पोर्ट्स कैंप के लिए बाहर जाती है और फिर इसी के बाद एज एक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स होना शुरू होते हैं। अब महाराजा पुलिस स्टेशन में उसके कचरे के डिब्बे की चोरी होने की FIR करवाने आता है, जिसको वो बहुत मानता है, क्योंकि पास्ट में जब एक ट्रक के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तभी कांड पे रखे इस कचरे के डिब्बे ने उसकी बेटी पर उल्टा गिरकर उसकी जान बचाई थी। महाराजा पुलिस को बताता है कि कैसे घर जाने के बाद 3 लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो कि उसके घर में पहले से ही होते हैं, और उसको मारते हैं और फिर उसके डस्टबिन यानी लक्ष्मी को चुरा ले जाते हैं। और फिर महाराजा पुलिस को विनती करता है कि वो ये केस लें, क्योंकि पुलिस ये केस नहीं मान रही थी। एंड एट द एंड वो अपने सारी सेविंग्स भी ऑफिसर्स को देने के लिए तैयार हो जाता है कि उसका केस फास्ट ट्रैक पे चल जाए, ताकि उसको लक्ष्मी वापस मिल जाए उसकी बेटी के स्पोर्ट्स कैंप से आने से पहले। और एज वी नो, एक कचरे के डिब्बे के लिए पुलिस इतना नहीं करने वाली, लेकिन लाखों रुपए का लालच तो है ही। तो पुलिस उस कचरे के डिब्बे के जैसे सेम कचरे के डिब्बे को बनवाती है और पेश करती है। तो ये सब चलता रहता है स्टोरी में। फर्स्ट हाफ ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में लाइक जस्ट मूवी प्लॉट, कैरेक्टर बिल्डअप एंड सो ऑन पे बेस है। हाँ जी, बैक टू द स्टोरी। जैसे जैसे मूवी बढ़ती जा रही है अपने क्लाइमेक्स की ओर, तब आप लोगों में से काफी कम लोगों को समझ आएगा कि जैसे जैसे इस मूवी में आपको दिखाया जा रहा है वो वैसे वैसे है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी स्टोरी 2 टाइम लाइन्स पे ट्रेवल करती है पैरेलली, पास्ट एंड प्रेजेंट। लेकिन अगेन प्रेज टू अ ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जो क्लूज आपके सामने होंगे वो भी आपको नहीं दिखेंगे और आप उनको आसानी से नजरअंदाज करते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाकर इस मूवी को देखते हैं तो पता चलता है कि अनुराग कश्यप एज सर्वम इन दिस मूवी और उनका सहकर्मी दोनों चोर हैं जो जगह जगह लूटपाट करते हैं और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स को हवा देते हैं। और फिर लक्ष्मी यानी कचरे का डिब्बा सल्वम के घर पर दिखता है, यानी कचरे का डिब्बा महाराजा का कभी था ही नहीं, वो स्टार्टिंग से ही सल्वम का था। तो आखिर ये डिब्बा महाराजा के पास कैसे पहुंचा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी। सल्वम अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है और फिर अपनी बेटी के जन्मदिन पर वो उसको एक बहुत ही महंगा हार देना चाहता है। उसकी पत्नी उसको कहती है कि थोड़ा सा बियर्ड वगैरह अपनी तुम सेट करवा लो। तो सल्वम पहुंचता है महाराजा की शॉप पे, सलून शॉप पे, और अपनी बियर्ड सेट करवाता है। लेकिन इसी बीच वो और उसका जो सहकर्मी होता है वो बात कर रहे होते हैं अपने पास्ट डिस्ट्रक्शन को लेके जो उन्होंने कांड किए थे। लेकिन एट दैट मोमेंट सल्वम को पता चलता है कि महाराजा उसके पीछे है और सल्वम को पूरा शक हो जाता है कि महाराजा ने सारा काला चिट्ठा उसका सुन लिया है, जो कि वो अपने सहकर्मी से बात कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, महाराजा कुछ नहीं सुन पाता है और इसी हड़बड़ाहट में सल्वम वहां से चला जाता है अपनी बियर्ड सेट करवा के, लेकिन अपना जो हार है जो उसने अपनी बेटी के लिए लिया था वो वहीं पे भूल जाता है। और फिर महाराजा वो हार को देखता है और फिर महाराजा वो हार वापस करवाने के लिए उसके घर की ओर निकलता है। लेकिन पुलिस भी अपना केस सॉल्व करके एट दैट मोमेंट जब महाराजा आता है उसी मोमेंट पे पुलिस भी आ जाती है। उसके बाद सल्वम को लगता है कि महाराजा ही है जो पुलिस को यहाँ लेके आया है और फिर पुलिस सल्वम को ले जाती है और सल्वम यही सोचता है कि उसकी बेटी और वो पत्नी दोनों उससे अलग हो गए महाराजा की वजह से, और फिर वो उसके लिए बदला प्लान करता है। और फिर महाराजा ढूंढते हुए सल्वम की पत्नी के पास जाता है जिन्होंने अपना घर चेंज कर लिया था, और उसकी पत्नी को वो नेकलेस वापस करना चाहता है। और फिर आपका सीन ऐसा बनता है कि महाराजा की वाइफ, उसकी बच्ची और सल्वम की पत्नी मर जाते हैं जब एक ट्रक सल्वम की पत्नी के घर पर टकराता है। लेकिन वो कचरे का डिब्बा जो कि ताड़ पे रखा हुआ था, जो कि सल्वम का ही था, वो सल्वम की बेटी के ऊपर गिर जाता है उल्टा होके। उसकी बेटी बच जाती है, लेकिन
महाराजा की बेटी, महाराजा की पत्नी और सेल्वम की पत्नी ये सब मर जाते हैं। और फिर महाराजा इसे कुदरत का करिश्मा या फिर कुदरत का खेल समझ के सेल्वम की बेटी को अपनी बेटी मानता है और ले जाता है, और साथ में उस कचरे को डिब्बे को ले जाता है और उसका नाम लक्ष्मी रख के उसे देवी की तरह पूछता है। तो अब ये बात प्रॉपरली क्लियर होती है कि कचरे का डिब्बा महाराजा के पास कैसे आया। और जब सेल्वम जेल से बाहर आता है तो उसके अनुसार तो उसकी पत्नी और उसकी बेटी उस हादसे में मर चुके हैं, लेकिन महाराजा अपनी लाइफ प्रॉपरली जी रहा है, मजे में जी रहा है अपनी बेटी के साथ। अब जब सेल्वम वापस आता है तो अपने 2 साथियों के साथ महाराजा को मारने का प्लान करता है और उसके घर में चला जाता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट बनता है कि हम लोगों को पता चलता है कि जो महाराजा जो चोरी की, जो थेफ्ट की स्टोरी बता रहा था जो उसके साथ बीती है, वो एक्चुअल में, वो असल में उसके साथ नहीं, उसकी बेटी के साथ बीती होती है, लेकिन बहुत ही डार्क वे में, वो भी सेल्वम और उसके 2 सहकर्मियों के द्वारा, जो कि एक्चुअल में सेल्वम की बेटी होती है, जिसको वो ब्रूटली मारता है। और फिर उसके साथ सेल्वम का एक साथी नल्ला शिवम बहुत कुछ गलत करता है अपने ठड़क में आके, और वो काफी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं एक लड़की के लिए। और फिर सेल्वम महाराजा की बेटी को जिंदा छोड़ देता है कि एक बाप के लिए इस सिचुएशन से ज्यादा ट्रॉमेटाइज क्या होगा। और फिर महाराजा अपनी बेटी को हॉस्पिटलाइज करता है और अपने घर में जाके अपना रेज, अपना गुस्सा निकालता है। एंड देन ही फाउंड टोल बिल, जो कि सेल्वम के एक दोस्त चुराई थी महाराजा के घर पहुंचने के लिए एक गाड़ी। फिर महाराजा उस इन्फो से धाना तक पहुंचता है। देन धाना से महाराजा इन्फो निकलवाता है कि पुलिस का कोई आदमी ही सेल्वम का तीसरा साथी है। और फिर महाराजा धाना की ब्रूटली हत्या करता है, जो कि लिटरली बहुत ही सेटिस्फैक्शनरी ऑसम है। एंड देन महाराजा पूरे सीन का सेटअप करता है और लक्ष्मी की चोरी को लेकर केस करवाता है, और इसी दौरान उसको पुलिस स्टेशन में रह कर सब पर निगरानी करने का मौका मिल जाता है, बट स्टिल वो नल्ला शिवम तक नहीं पहुंच पाता। एंड देन वी गॉट अ सरप्राइजिंगली ट्विस्ट, जो कि देखकर पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। एक्चुअल में क्लाइमेक्स की ओर आते आते पुलिस भी महाराजा की स्टोरी को ग्रैब करती है, फिगर आउट करती है, और महाराजा के सामने नल्ला शिवम को लाकर खड़ा कर देती है और कहती है, ये लो तुम्हारा अपराधी, और जो करना है करो उसके साथ, बाकी जो होगा वो हम संभाल लेंगे। एंड देन महाराजा अगेन फुल ऑफ इमोशन के साथ नल्ला शिवम को बहुत ही ब्रूटली मौत देता है। एंड ट्रस्ट मी मेरी पब्लिक, यू विल गॉट अ सैटिस्फैक्शन इन दिस ब्रूटल किलिंग। एंड देन पुलिस महाराजा को सेल्वम का ठिकाना भी बताती है। एंड देन वी गॉट महाराजा इन सेल्वम्स बैटल। एंड देन वी गॉट अ मेजर एंड बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द मूवी। वी गॉट टू नो ये महाराजा की बेटी है ही नहीं, ये तो सेल्वम की बेटी है। एंड देन I was literally amazed to see Anurag as such a emotionful acting कि मतलब रुला दे when he got to know about her daughter and the greatness of Maharaja and solidity of himself. That was literally so impactful. Maharaja movie is that kind of movie which is literally so simple if you grab it as a straight line, but due to perfect cinematography and screenplay, ये मूवी अपना नाम उन मूवीज में दर्ज करवा लेती है जिनको आपने सालों से विटनेस नहीं किया होता है। Hope you guys love this video and stay tuned. And again, hats off to Vijay Sethupathi sir. We love you sir. And इसी के साथ साथ हम लोगों ने और भी वीडियोस पे अपनी टिप्पणी करी है, so please visit them all too. Thank you.